तो गाइज हम समझेंगे स्पेशल इकोनॉमिक जोन क्या होता है। इकोनॉमिक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो बच्चों को काफ़ी बार कंफ्यूजन में डाल देता है, आखिर ये होता क्या है। तो आज हम इसे बहुत आसान लैंग्वेज में समझेंगे आखिर स्पेशल इकोनॉमिक जोन है क्या। ठीक है, देखो ये ऑर्डिनरी एरिया है, ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन है। ठीक है, अब आप लोग सोच रहे होंगे स्पेशल इकोनॉमिक जोन ऐसा, ऑर्डिनरी एरिया ऐसा, क्या होता है ये। देखो इंडियन टैक्सेशन लॉज बीच में है। ठीक है, आप ध्यान से सुनना। देखो अगर मैंने बोला, ध्यान से सुनना, अगर मैंने बोला कि नॉर्थ ईस्ट हमारा असम स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, SEZ है, सेज है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, और दिल्ली एक ऑर्डिनरी एरिया है, तो उसके क्या क्या फ़ायदे होते हैं, असम को क्या क्या होगा। मैन्युफैक्चरिंग अगर वहाँ पे होगी तो हमारे यहाँ दिल्ली में देखो लगेगा एक्साइज GST लगेगा, टैक्स ये वाला लगेगा, लेकिन वहाँ नहीं लगेगा। कस्टम ड्यूटी लगेगी, इंपोर्ट करेंगे एक्सपोर्ट करेंगे तो कस्टम ड्यूटी दिल्ली में लगेगी, पर वहाँ नहीं लगेगी। दिल्ली में क्यों नहीं लगेगी? क्योंकि हमने इस वक्त उसे ऑर्डिनरी एरिया माना हुआ है इसलिए। और असम में क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि हमने उसे स्पेशल इकोनॉमिक जोन माना हुआ है। अब प्रॉफिट पे दिल्ली में कॉरपोरेशन टैक्स, इनकम टैक्स लगेगा क्योंकि हमने उसे ऑर्डिनरी एरिया सिर्फ माना हुआ है, और असम में नहीं लगेगा क्योंकि हमने इस वक्त उसे सिर्फ कुछ देर के लिए स्पेशल इकोनॉमिक जोन माना हुआ है। ठीक है ना, आप लोगों ने इतना समझ गए, फ़ायदा आपने देख ही लिया। तो जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन क्या होता है, मैं आपको एक बार अपनी लैंग्वेज में अच्छे से बता देता हूँ। देखो स्पेशल इकोनॉमिक जोन ना हम उसे बनाते हैं जहाँ पे हम चाहते हैं कि कुछ डेवलपमेंट हो जाए। फॉर एग्जांपल देखो हमारा जो नॉर्थ ईस्ट है ना, थोड़ा कटा कटा सा होता है कि उन्हें लगता है कि हम उन पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते, तो हमारी गवर्नमेंट ना वहाँ के एरियाज़ को स्पेशल इकोनॉमिक जोन डिक्लेयर कर देती है। तो जब वहाँ पे स्पेशल इकोनॉमिक जोन डिक्लेयर हो जाता है तो वहाँ पे काफ़ी सुविधाएं होती हैं कंपनीज़ को, कि उन्हें टैक्स नहीं भरना पड़ेगा, वहाँ की देखभाल सरकार करेगी, रोड बनाएगी, उनको फ़ायदे करवाएगी। तो अगर सोचो आपकी कंपनी वहाँ है, उसको टैक्स नहीं देना पड़ रहा है, फ्री फंड का बिजली मिल रहा है, खाना कह रहा हूँ, फ्री फंड का बिजली मिल रहा है, रोड बना बनाया मिल रहा है, तो आपके तो फ़ायदे ही हैं। तो आप वहाँ इस्टेब्लिश क्यों नहीं करोगे फैक्ट्री? तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन इसीलिए डिक्लेयर किया जाता है कि वहाँ की ना इकोनॉमिक कंडीशन बेटर करी जा सके। ठीक है, अब यहाँ देखो स्पेशल इकोनॉमिक जोन इज ए स्पेसिफिकली डीमार्केटेड एरिया ऑफ इंडिया विच इज डीम्ड एज फॉरेन टेरिटरी फॉर द पर्पज ऑफ टैक्स लॉज एंड ट्रेड लॉज। भारत के कर कानून वहाँ भारत के अन्य प्रदेशों के समान नहीं लागू होते, उन्हें करों में छूट दी जाती। जैसा मैंने कहा कि भारत के वहाँ के जो टैक्स के कानून है, लॉ है, वो वहाँ नहीं लगते हैं स्पेशल इकोनॉमिक जोन में। Thus, exempted from aforementioned tax is subjected to lower rate of taxes union state government. This relief is for specific time period which is called tax holiday. देखो टैक्स हॉलीडे क्या होता है, मैं देखो जब कोई कंपनी हम वहाँ लगाते हैं, हम उसे कहते हैं देखो हम 10 साल के लिए आपसे कोई टैक्स नहीं लेंगे, हम आपके लिए रोड वगैरह बनाएंगे, लेकिन उसके बाद आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो वो जो समय होता है ना 10 साल का, जब तक हमने छोड़ा, उसे टैक्स हॉलीडे कहते हैं, मतलब टैक्स तो छुट्टी पे है भैया। तो ये होता है स्पेशल इकोनॉमिक जोन का फ़ायदा, कि जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन में आ गया उसे टैक्स से हॉलीडे मिल जाता है। ऐसा नहीं बिल्कुल ही टैक्स नहीं देना पड़ता, बहुत मिनिमल देना पड़ता है, जहाँ 100 रुपये देना पड़ता है वहाँ 5 रुपये देना पड़ता है, ये समझ लो बस। ठीक है, अच्छा सेज सनसेट क्लॉज इन इनकम टैक्स क्या होता है। देखो इनकम टैक्स सेक्शन 10 सब क्लॉज AA, ये याद करने की जरूरत है बस। इनकम टैक्स का जो प्रोवाइड करता है टैक्स होल्डर फॉर स्पेशल इकोनॉमिक जोन फर्म्स फॉर अ पीरियड ऑफ एक्स, वही चीज़ नीचे लिखी हुई है, बस उसे थोड़ा सा लॉ की लैंग्वेज में लिख दिया कि इनकम टैक्स का लॉ सेक्शन 10AA ये बात कहता है। ठीक है, ठीक है, ये कोरोना वाली लाइन काट दो, ये किसी काम की नहीं है। एक सेकंड, हाँ आगे बढ़ते हैं। बेनिफिट क्या क्या होते हैं, दे गेट सिंगल विंडो क्लियरेंस फॉर वेरियस इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस। जब कोई चीज़ हम इंडिया से बाहर एक्सपोर्ट करते हैं या इंपोर्ट करते हैं तो उसमें हमें बहुत ज़्यादा लाइसेंस दिखाने पड़ते हैं, बहुत चक्कर होता है, लेकिन इनको सिर्फ सिंगल विंडो क्लियरेंस होता है। देखा और सीधा कह दिया हाँ ठीक है। गवर्नमेंट विल बियर द कॉस्ट ऑफ डेवलपिंग रोड्स, जैसे कि मैंने बताया, सीवेज बनवाएगी, एफ्लुएंट ट्रीटमेंट करवाएगी, वेगिंग करवाएगी, पैकेजिंग करवाएगी, ये सब फायदे उनको देगी। रेगुलेटेड अंडर SEZ पॉलिसी 2000 स्पेशल, इन दोनों एक्ट के अंडर वो लोग रेगुलेट किए जाते हैं। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट फॉरवर्ड द प्रपोजल टू क्रिएट SEZ, यूनियन गवर्नमेंट मिनिस्ट्री अप्रूव्स। ध्यान से देखो, स्टेट गवर्नमेंट ना फॉरवर्ड करता है कि सर यूनियन मिनिस्टर को, सर मोदी जी प्लीज़ इसको SEZ डिक्लेयर करवा दीजिए। किस मिनिस्ट्री के पास, मतलब मिनिस्ट्री के पास भेजता है, कॉमर्स मिनिस्ट्री के पास, प्लीज़ इसे कर दीजिए वहाँ मिनिस्टर से। 1965 में एशिया का फर्स्ट स्पेशल इकोनॉमिक जोन हमारी कंट्री में कांडला गुजरात को कहा गया था। एशिया में पहला कांडला था, सोचो। एट दैट टाइम इट वाज कॉल्ड एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन, और उस वक्त इसे एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन कहते थे। बाद में इसे चेंज करके SEZ कर दिया, स्पेशल इकोनॉमिक जोन कर दिया। अच्छा 220 प्लस अभी स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स हैं। क्या बेनिफिट होता है, ज़्यादा एक्सपोर्ट होता है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाती है, इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ जाती है, तो ये सारे फायदे स्पेशल इकोनॉमिक जोन को मिलता है। तो अगर आप लोगों को ये समझ आ गया अच्छे से, तो प्लीज़ मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।